अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल J.Math Skills। आज मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि फंक्शन क्या चीज़ होती है। फंक्शन इज़ अ रूल और मैनर और कोरस्पॉन्डेंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दो कोई से सेट हैं, उनमें जो उनकी जो रिलेशन है, उनकी जो कोरस्पॉन्डेंस है, उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, उसको फंक्शन एक्सप्लेन करता है। फंक्शन इज़ अ रूल or manner or correspondence defined from set A to set B such that each and every element, अब ये देखिए each and every element, यानी each and every element of set A has a unique image in set B, यानी set A का each and every element उसका unique image हो किसमें, set B में। वो तरीकाकार, वो रूल, वो ज़ाब्ता, वो उसूल, वो तरीका जो यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट का यानी एक यूनिक इमेज आइडेंटिफाई करे सेट बी में, इसको हम फंक्शन कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज एफ फ्रॉम ए टू बी। अब इस चीज़ को हम पढ़ेंगे जी फ्रॉम ए टू बी। ये हमारे पास है जी फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब हमारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, वे x बिलोंग्स टू, ये जो x है ये a से बिलोंग करता है, और ये जो y है ये b से बिलोंग करता है। x का कोऑर्डिनेशन a के साथ है, y का कोऑर्डिनेशन b के साथ है। फंक्शन ये a सेट a को शो कर रहा है, ये b सेट b को शो कर रहा है। इसी सेट b और सेट a का डेफिनेशन में जिक्र किया गया कि सेट a के तमाम एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज यूनिक इमेज किसमें, सेट b में। अब ये जो सेट a है ये डोमेन कुछ भी शो कर रहा है, क्यों कि हमारे पास x इज इक्वल टू इनपुट, जो चीज़ हम सेट में डालेंगे वो हमारे पास x इनपुट होता है, x क्या है इनपुट, और y हमारे पास आउटपुट होता है। ये जो x है ये हमारे पास इनपुट है और ये y आउटपुट है। x, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट आपके सामने मैंने बनाया हुआ है ताकि आपका टाइम बचे। ये फंक्शन है, ये x है, x फंक्शन में जा रहा है, ठीक है, क्या देने, आउटपुट देने, y आउटपुट को हम y से शो करते हैं, y से डिनोट करते हैं। आउटपुट हमारे पास y होता है, उसको हम रेंज कहते हैं। जो चीज़ फंक्शन से हमें जिस चीज़ का हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमें रिजल्ट मिले वो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है जी, रेंज। और जो चीज़ हम डालते हैं वो इनपुट होता है, उसको हम डोमेन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डोमेन कहते हैं। अच्छा, अब मैंने कुछ एक एग्जांपल पेश की है आपके सामने कि y इज इक्वल टू एक्स के कोई भी फंक्शन है, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए। तो यहाँ पे मैं x पुट करता हूँ 1, किसमें, इसमें y इज इक्वल टू 2, ये x की जगह 1 पुट किया, उसका होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 आ गए है, 2 इंटू 1 2 प्लस 1, y इज इक्वल टू 3। अब ये जो x इज इक्वल टू 1 है ये एक्चुअली क्या है, डोमेन। ये क्या है जी, डोमेन। और ये जो हमारे पास जो रिजल्ट आया ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रेंज है। फंक्शन में ये हमारे पास देखें ये फंक्शन है, इसमें x डाला तो हमारे पास जहाँ x आए वहाँ पे हम वहाँ आपने 1 पुट करना है। अब ये y है, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर है y इज इक्वल टू 3, ये जो 3 है ये रेंज है, ये हमारे पास रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हम रेंज कहते हैं, इसकी ये y एक्चुअली होता है। सो जो वैल्यू दी जाती है फंक्शन में उसको हम डोमेन कहते हैं, उसको x कहते हैं, और जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसको रेंज कहते हैं, वो एक्चुअली y होता है। सो एक नदर डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कि x हमेशा याद रखें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। सो अगेन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, द रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये देखें x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल। इस x और y के दरमियान जो आपके पास रिलेशन है, ये जो रिलेशन होती है ये आपके पास फंक्शन होते हैं।
नाउ अंडरस्टैंड फंक्शन बाय मैपिंग डायग्राम। एक डायग्राम है, देखिए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ए टू बी फंक्शन, एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें हमारे पास देखिए मैपिंग डायग्राम, इसको मैपिंग डायग्राम भी कहते हैं, एरो डायग्राम भी कहते हैं। ए बी सी डी, इसको सेट ए कहते हैं, वो सेट जो डेफिनेशन में हमें बताया, वो सेट जो डेफिनेशन में बताया, सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट। अब यहाँ सेट ए का ईच एंड, ये देखें ए बी सी डी ई, ये एलिमेंट से सेट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट जो है वो मैप कर रहा है, यानी कि वो कोऑर्डिनेशन, वो एक रिलेशन बना रहा है, वन के साथ रिलेशन बना ए वन, यानी कि यूनिकली डिफाइंड है। ए जो डोमेन है सेट ए की, हमारे पास जो डेफिनेशन है ए सेट ए फ्रॉम ए टू बी, ए जो है वो यूनिकली डिफाइंड है, ए यूनिकली डिफाइंड है, उसका ए में डोमेन होती है, ए में डोमेन होती है, और डोमेन वो होती है जो चीज़ फंक्शन में दी जाती है। अब देखिए ए वन को शो कर रहे हैं, इसके साथ इसका इमेज बना रहा है, बी टू का इमेज बना रहा है, सी थ्री के साथ रिलेटेड है, डी फोर के साथ रिलेटेड है, ई फाइव, यानी कि यहाँ ऐसा हुआ है कि सेट ए में कोई एलिमेंट इसका बच्चा नहीं बचा, क्योंकि ए इसके साथ शो हो रहा है, बी इसके साथ शो हो रहा है, सी जो है इसके साथ लिंक कर रहा है, डी इसके साथ लिंक कर रहा है, ई इसके, यानी कि कोई एलिमेंट हमारा इस सेट ए में नहीं बचा, ये डोमेन है हमारी। तो डेफिनेशन उसका फंक्शन क्या होती है कि नो एलिमेंट इन डोमेन शुड बी लेफ्ट, यानी कि कोई भी एलिमेंट डोमेन में ना बचे, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, क्योंकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि यूनिकली ईच एंड एवरी एलिमेंट है यूनिक इमेज होना चाहिए, किसमें, सेट बी में। देखिए ए का सेट बी में यूनिक इमेज है, बी का सेट इमेज यूनिक इमेज है, सी का थ्री में सेट बी में 3 इमेज बन रही है, यूनिक है, डी का 4 है, ई का 5 है। अब ये एक और चीज़ है जो हमारे पास, इसको हम कोडमैन कहते हैं। सेट बी जो है हमारे पास कोडमैन होता है, और सेट ए हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास को डोमेन होता है, ये सेट बी हमारे पास कोडमैन होता है, और सेट ए हमारे पास डोमेन होता है। और वो जो एलिमेंट्स जो सेट ए के जो हैं इमेज बनाते हैं बी में, देखिए ए वन के साथ है, बी टू के साथ है, सी थ्री, इनको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। वो जो एलिमेंट्स जो जिनका ताल्लुक ए के साथ है, जो इमेजेस हैं सेट ए के एलिमेंट्स के, उनको हम रेंज कहते हैं। और ये जो सेट बी पूरा जो है, इसको हम कोडमैन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोडमैन कहते हैं। अब देखिए ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन है, इसको हम वन फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट बी जो है उसका ए में उसकी प्री इमेज है, और ईच एंड एवरी एलिमेंट ए के जो है उसके इमेज बी में पाए जा रहे हैं, यानी कि नो एलिमेंट लेफ्ट इन ए, ठीक है। इसी तरह बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके जो प्री इमेजेस हैं वो ए में आ रहे हैं, तो इसमें ये वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। सिमिलरली ये एग्जांपल है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए बी सी डी। अब देखिए ए का कोऑर्डिनेशन, ए जो है लिंक कर रहा है, ए जो रिलेट कर रहा है 1 के साथ, बी 3 के साथ कर रहा है, सी 2 के साथ कर रहा है, डी 4 के साथ कर रहा है, ई 5 के साथ कर रहा है। यहाँ हमारे पास 6 बच गया। अब 6 बचने से हमारे फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, ये फंक्शन की टाइप ज़रूर आ जाती है, लेकिन फंक्शन ज़रूर है, ये इनटू फंक्शन हो जाता है। यानी कि इनटू फंक्शन वो होता है कि अगर सेट बी में कोई एलिमेंट बच जाए, उसका अगर ए के साथ कोई कोऑर्डिनेशन ना हो, कोई एसोसिएशन ना हो, या ए के एलिमेंट का उसके साथ कोई इमेज ना हो, तो उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। लेकिन है फंक्शन, इनटू फंक्शन की टाइप आ जाती है, ये है फंक्शन है, लेकिन फंक्शन की टाइप इनटू फंक्शन आ जाती है, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट बच जाता है, ठीक है। लेकिन ए में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ए के तमाम डेफिनेशन जो फंक्शन की वो ये है कि ए के तमाम से तमाम, चाहे फंक्शन की टाइप्स में अगर हम ये करें या एज ए फंक्शन की डेफिनेशन में हम इस चीज़ को अप्लाई करें, ए सेट ए जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ये हमारे पास आ गया ए टू बी, देखिए ए बी सी डी 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। इसमें देखिए ए 1 के साथ रिलेटिव है, बी 2 के साथ है, सी 3 के साथ भी है, और सी 4 के साथ। देखिए सी में से 2 लाइंस बाहर जा रही हैं, सी 3 का भी इमेज शो कर रहा है, और सी जो है वो सी 3 का इमेज बना रहा है, और सी 4 का इमेज बना रहा है। ये रॉन्ग है, ये क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन का मतलब है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली आइडेंटिफाइड। ए से एक लाइन निकले, सिंपल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, ए से एक लाइन निकले, 2 लाइन्स नहीं निकलनी चाहिए, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। अब ये देखिए, अब ये हमारे पास आ जाते हैं एग्जांपल है ए बी सी डी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब 1 2 3 4
अब देखिए A1 के साथ रिलेटिव है, फंक्शन इमेज रिलेट कर रहा है, D2 के साथ, C3 के साथ, और D, अब देखें C से एक लाइन निकली है, गो के D जो है वो भी 3 के साथ इमेज बना रहा है, C भी बना रहा है, लेकिन ये है कि C का यूनिक है और D का यूनिक है। इमेज जो है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन यानी कि एक एलिमेंट से यानी एक से ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन लाइंस जो हैं वो हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब ये हमारे पास देखें दो इमेज बन रहे हैं, एक C से एक D से, तो इसे हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। अब एक और चीज़ भी आप जहन में रख लें कि ये हमारे पास मैनी वन फंक्शन आ गए हैं। अब इसमें देखें ये जो चीज़ है, ये चीज़, इसको देखें, अब ये एलिमेंट बच गए। अब इस 4 का सेट के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। अब ये जो चीज़ मैंने बनाई है, ये चीज़ ये शो की, ये एक्चुअली रेंज होती है, ये एक्चुअली रेंज होती है। और ये जो पूरी चीज़ है, इसको हम डोमेन, इसको कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और ये हमारे पास डोमेन होती है, ये हमारे पास डोमेन होती है। ठीक है, अब देखिए FFA इज इक्वल टू 1, यानी ये फंक्शन FFA इज इक्वल टू 1, ये A1 इमेज बना रहा है। अब 1 क्या है एक्चुअली, 1 इज द इमेज ऑफ, इसका A का इमेज है अंडर फंक्शन, इस फंक्शन F के, अंडर फंक्शन F के। होप के मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, और इंशाल्लाह मज़ीद भी इसी तरह की वीडियोस को मैं अपलोड करता रहूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल J.Mathskills को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।